कभी कभी जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तभी यूनिवर्स हमें संकेत देता है कि पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आज की रीडिंग उसी छुपे हुए सच को सामने लाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनी डिवाइन गाइडेंस में और मैं हूँ आनी। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करूँगी कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में और बढ़िया से अपने काम पे फोकस कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पीछे क्या चल रहा है और क्या कोई ऐसा इंसान है जो कुछ छुपा रहा है आपसे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पहले से ही कुछ महसूस कर रही हो। तो चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स हमें क्या संकेत दे रहे हैं। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिए दोस्तों। मैं शुरू करने जा रही हूँ। चलिए जी, शुरू कर देते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर एंड वन मोर। ठीक है, चलिए जी, हमारा ये वाला थर्ड वाला यहाँ रखेंगे, सेकंड वाला हम यहीं रहने देंगे। हमारा पहला वाला कार्ड है फाइव ऑफ स्वर्ड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड देखिए, जो कार्ड है ना फाइव ऑफ स्वर्ड्स, ये कार्ड की जो एनर्जी है वो है माइंड गेम्स, चालाकी और ईगो क्लैश की। समझ रहे, इसकी जो एनर्जी है कार्ड की वो है माइंड गेम्स खेलने की, चालाकियाँ दिखाने की और ईगो में आके क्लेश करने की, यानी कि ईगो क्लैश। ठीक है ना, इसकी एनर्जी है। देखिए, फाइव ऑफ स्वर्ड्स कार्ड बता रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कभी कभी पावर गेम खेलता है। हो सकता है वो सामने से बहुत नॉर्मल अपना बिहेवियर रखता हो, आपके साथ बहुत नॉर्मल से रहता हो, बातचीत करता हो या करती हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है या चाहती है, या यूँ भी कह सकते हैं कि कंट्रोल करना जानते हैं ऐसे लोग। कभी कभी ऐसे लोग सच नहीं बताते, वो बस इतना बताते हैं जितना उन्हें सही लगता है। वो उतनी ही बात करेंगे जितनी में उनका काम बनना चाहिए। इसीलिए आपको अचानक कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जिससे आपको एहसास होगा कि कुछ चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी आपको बताई गई, आपसे कही गई या आपको दिखाई गई। समझना कार्ड की एनर्जी को क्या कह रहा है फाइव ऑफ स्वर्ड्स, इस चीज़ को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा रीडिंग्स को। चलिए, हमारा पहला कार्ड हो गया, हमने दूसरा यहाँ रखा था, इसको पलटेंगे। ओके, द डेविल। सो जैसे कि मैं थोड़ा सा शांत हो गई एकदम, ओके द डेविल समथिंग कुछ मेरा निकला, तो मैं आपको भी बोलूँगी, डरिएगा मत, द डेविल है। और ये कार्ड मैनिपुलेशन, टॉक्सिक अटैचमेंट और छुपे हुए इरादे दर्शाता है, यानी कि इसकी एनर्जी है मैनिपुलेशन को दिखाना, टॉक्सिक अटैचमेंट को दर्शाना और छुपे हुए इरादों के बारे में बताना, द डेविल। अगर रीडिंग में आपकी ये आया है कार्ड तो बहुत कुछ आपको बता के जाएगा, ध्यान से सुनना। देखिए, ये कार्ड बता रहा है द डेविल की इस इंसान की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो थोड़ा पॉजेसिव या यूं कहूँ कंट्रोलिंग नेचर भी दिखाता है। ये कार्ड बता रहा है, ठीक है, जो इंसान की ऊर्जा है ना, जो आपका अपना है, उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी पॉजिटिवनेस वाली है और कंट्रोलिंग वाली है, जो ये कार्ड बता रहा है। देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन उसी समय पूरी सच्चाई बताने से भी डरता है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि सिचुएशन में कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग है। याद रखना, इमोशनल बॉन्डिंग है और यही कारण है कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरह अलग नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि आप सच्चाई को साफ साफ तरीके से देखो, समझो और उस पर काम करो। आगे क्या है देख लेते हैं, हमारे आगे के कार्ड हमें क्या बताते हैं। ठीक है ना, चलिए जी, हमारा यहाँ रखा तीसरा कार्ड मैं शफल करने जा रही थी, बट शफल करने की अभी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ हमने तीसरा कार्ड भी यहाँ पर निकाल लिया था। हमारा कार्ड है सेवन ऑफ कप और ये कार्ड इल्यूजन, नई ऑप्शंस और कंफ्यूजन का प्रतीक है। इसकी एनर्जी है, देख लो आप, इसकी एनर्जी है इल्यूजन एंड कंफ्यूजन और कई ऑप्शंस का। ठीक है ना, देखिए ये है सेवन ऑफ कप और ये बता रहा है कि ये व्यक्ति शायद, जो इंसान है वो शायद अपनी लाइफ में कई चीज़ों के बीच उलझा हुआ है। ये सही है, ये गलत है, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इन सारी सिचुएशन को मैंने एग्जाम्पल दिया है।
इसमें उलझा हुआ है। कभी कभी वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे क्या चाहिए, आखिर उसे करना क्या है लाइफ में। और हो सकता है उसके आसपास और लोग भी हों या कई सिचुएशंस हों जिनके कारण वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मतलब कि कुछ ऐसा है जो दोस्त यार भी उसकी लाइफ में कर सकते हैं, मैनिपुलेशन फैला सकते हैं, फैमिली या कोई थर्ड पर्सन, वी नेवर नो। ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है उसके आसपास कोई और लोग भी हों या कोई सिचुएशन हो जिनके कारण वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन ये कार्ड एक बात साफ साफ कर देता है, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। ये कार्ड बता रहा है अब समय आ गया है, सच्चाई को अब छुपा कर नहीं रखा जा सकता है। जो भी आपसे छुपाया है अपने बारे में, फैमिली के बारे में, करियर के बारे में, आगे के लाइफ के बारे में, या खाली इसी टाइम के लिए आपके साथ है, आगे है या नहीं है उसके बारे में, ठीक है ना। चलिए जी अब हम आगे देखते हैं। हमारा तीसरा कार्ड 7 ऑफ कप हो चुका है। अभी मैं कार्ड शफल करूंगी, देखते हैं कि हमारे कार्ड हमें क्या बताते हैं। ब्यूटीफुल नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक और निकाल लिया। देखिए जी, इसमें यहाँ रखती हूँ। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड धीमी, स्लो लेकिन स्थिर ऊर्जा दिखाता है। यानी कि ये कार्ड स्लो और साथ में बैलेंस वाली जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी होती है, उसको शो कर रहा है, उसका प्रतीक है। ये कार्ड क्या कहता है, राइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस व्यक्ति की एक खास बात ये है जो ये कार्ड बता रहा है कि वो बहुत जल्दी अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं करता, बोलता नहीं है, बताता नहीं है, शो नहीं करता, उसके एक्शंस में नजर नहीं आती उसकी फीलिंग्स। वो चीज़ों को समय देता है, लेकिन इसी वजह से कई बार गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं। जब ज़्यादा समय दे दो ना आप किसी भी चीज़ को, भाई ये क्या है, कैसा है, परख के उलट पलट के सब तरीके से देखना है, तो फिर तो देरी हो सकती है, गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं। देखिए, ये कार्ड कह रहा है कि आपको लग सकता है कि वो दूर जा रहा है, आपसे दूरी बना रहा है, जबकि वो अंदर ही अंदर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। कई तरीके से देखा जाए तो सही भी है और एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी है। चलिए जी, हमारा ये भी कार्ड हो गया है। यहाँ पे मैंने रखा था कार्ड नंबर 5, उसको पलटने की बारी है। द हर्मिट, ओके, नो प्रॉब्लम। ये कार्ड आपकी आत्मचिंतन और सच्चाई की खोज की एनर्जी को लेकर आया है। ये कार्ड आपके अंदर जो आत्म मंथन चल रहा है ना, आत्मचिंतन जो चल रहा है, और मंथन बोली, सॉरी, आत्मचिंतन जो चल रहा है और जिस सच्चाई के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसकी आप खोज कर रहे हैं, ये उसकी एनर्जी दिखा रहा है, द हर्मिट। ये कार्ड बता रहा है कि इस सिचुएशन में आपको भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। उसके आगे पीछे भागने की भी, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या सोच रहा है, कि कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए। कभी कभी यूनिवर्स हमें लोगों के ज़रिए, यूनिवर्स हमें दूसरे लोगों के ज़रिए सबक सिखाता है। हो सकता है ये जो एक्सपीरियंस है, जो ये अनुभव है, वो आपको ये समझाने के लिए आया हो कि आपको अभी वैल्यू और सीमाएं पहचाननी चाहिए अपनी, है ना। ये कार्ड हो सकता है, ये सिचुएशन जो है कार्ड बता रहा है, इसलिए आ रही है आपकी लाइफ में, ताकि आप सही और गलत में सोच सको, समझ सको, अपनी वैल्यू को समझ सको, अपनी सीमाओं को पहचान सको, भाई हमारी बाउंड्रीज कहाँ तक है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये कार्ड बयां कर रहा है। चलिए एक और निकाल देती हूँ, यहीं से निकाल देती हूँ। जजमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा कार्ड है जजमेंट। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी एनर्जी है सच्चाई का खुलासा करना और बड़ा एहसास जो आपके पार्टनर को होगा उसको दर्शाना। इस कार्ड की एनर्जी जो कि अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। देखिए, जजमेंट, ये कार्ड के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो बहुत जल्द कोई ऐसा पल आएगा, ये कार्ड बता रहा है कि जब सब कुछ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको किसी बात का सच पता चलेगा जो आपसे छुपाई गई है, आपको बताई नहीं गई है, आपको इंट्यूशंस हैं, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी छुपी हुई हैं, जो अब आपको समझ में आएंगी, आपके सामने उनका सच खुलेगा। और उस पल आप अपने दिल में बहुत बड़ी क्लियरिटी महसूस करेंगे। आप क्लियरिटी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। एक होता ना, हमारी आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, हमने आंखें वॉश कर लिए, दवाई डाली, तो एकदम वो धुंधलापन चला जाता है, तो हम खुश होते हैं, हैप्पी होता है, अरे वाह मुझे दिख गया व्यू, कैसा है, क्या है, क्या चल रहा है। तो ये वही है कि उस पल आप अपने दिल में बहुत बड़ी क्लैरिटी महसूस करेंगे, हैप्पीनेस भी आएगी, और यही क्लियरिटी आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। ये कार्ड बता रहा है, कार्ड नंबर 6। देखिए,
एक सेकंड रुकिए, मैं लगा दूँ फिर आपसे बात करती हूँ। जी, देखिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी-कभी ज़िंदगी में ना कुछ लोग इसीलिए आते हैं हमारी हमसे इसलिए मिलते हैं हमारी लाइफ में ताकि हमें सच्चाई और भ्रम के बीच फ़र्क समझ आ सके। कई बार हमें नहीं समझ में आता, लेकिन जब हमारे साथ होती हैं वो प्रॉब्लम्स, वो आती है सिचुएशन, तो ही हम समझ पाते हैं। ताकि हमें सच्चाई भ्रम के बीच में फ़र्क समझ आ सके, इसीलिए ज़िंदगी में कुछ लोग हमें ऐसे जुड़ते हैं हमसे। शायद ये सिचुएशन भी आपको यही सिखाने आई है कि आपकी इंट्यूशन हमेशा सही होती है, जो आपको अंदर से फीलिंग होती है ना, भई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो ये जो इंट्यूशंस है ना, कई बार ये भी सही होती हैं। जब सच सामने आएगा तो हो सकता है पहले पल में आपको हैरानी हो, लेकिन बाद में आप समझेंगे कि यूनिवर्स ने आपको समय रहते वो सब दिखा दिया जो आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में केवल वही लोग टिकते हैं जो आपके दिल के साथ ईमानदार होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसमें अपने आप को रिसोनेट कर पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो, आपकी एनर्जी से कनेक्ट की हो आपने, तो कमेंट में मुझे आप 666 ज़रूर से लिखना है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। बी हैप्पी।